Good morning to each and everyone. Welcome to Kheda Park, or you can say Shahid Bhagat Singh Park. More climate is somewhat cloudy. Cloudy, not to speak of that, everywhere you find there is muddy, or you can say water logging is there. Out of this water logging, certainly larvae of this mosquito and other insects are there, and this is actually just creating problem for the sake of, you can say it about the disease like dengue. अब यहाँ पे जैसे हमने स्टॉलिंग कर लिया और एक कल का भारत अर्थात युवा भारत, ये लड़का है 12 में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। मैं आज इससे थोड़ी बात करता हूँ। अब यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कहावत है तुम्हारा, सरकारी स्कूल लाचारी स्कूल, खराब नहीं पाओगे। लोग सरकारी स्कूल में तभी जाते हैं जब हमारे पास दूसरा हाथ नहीं है ना। और दूसरी बात, एक बात ये मान के चलो, जहाँ पे लोग सोचते हैं कि वो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है वहाँ टीचर तो बढ़िया है, क्योंकि टीचर को ठोक बजा कर लाता है। प्राइवेट स्कूल में कह नहीं सकते कैसा रहता नहीं था, है ना। तो अब यहाँ पे दो बातें होती है कि सरकारी स्कूल लाचारी स्कूल क्यों है। या तो बिल्डिंग नहीं है, या तो टीचर्स रेगुलर नहीं आते, उनको सैलरी नहीं कटेगा, या तीसरा समाज सजग नहीं है। समाज सजग नहीं अर्थात वो देखता नहीं है कि टीचर आता है या नहीं आता, प्रिंसिपल आता है नहीं, क्लास आता है कि नहीं। क्या मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ? सही जा रहे हो, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जैसे कि जिस स्कूल में पढ़ते उस प्रिंसिपल का नाम जानते हो? क्या नाम है? SK सिंह। तुम्हारे क्लास टीचर का है? राजकुमार सर। वेरी गुड, थैंक यू। मैं किसी लड़के से पूछा था, कॉलेज में पढ़ता था, प्रिंसिपल का नाम नहीं, किसी टीचर का नहीं मालूम। इसका मतलब एडमिशन लेके कभी नहीं जाता होगा, है ना। और हम तभी जानते हैं जब इमोशनली किसी से जुड़ते हैं, है ना। समझ रहे हो, इमोशनली जब हम किसी से जुड़ते हैं तभी हम जानते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे कहीं आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे तुम्हारा कह सकते हैं परिचय बता दो। अपने हरियाणवी में बोलो, थोड़ा सा नया होगा, बोलो, कुछ नहीं। योर इंट्रोडक्शन प्लीज। मेरा नाम अक्षय है, मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा गांव सिसाना है। सिसाना, वेरी गुड, है ना। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट लगता है। हाँ। और अभी फिलहाल दिल्ली में रह रहा हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। अच्छा। ये लोग नाम है सरकारी स्कूल का, विकासपुरी नाम है। विकासपुरी में पढ़ते हो, बहुत बढ़िया। अब यहाँ विकास भी है, पूरी भी है ना। उसके बाद तुम्हारा तो पता है सोनीपत के आसपास ये जितने सोनीपत है, पानीपत है, कहीं ना कहीं इतिहासों से जुड़ा हुआ। इतिहास से कहने का कभी पानीपत का लड़ाई जैसे कैसे, क्या उस विषय में कुछ बताओगे? कुछ आइडिया नहीं? चलो वही बात नहीं। हरियाणा का एक ऐसा कुछ खाना जो कि बहुत अच्छा, बहुत फेमस है, जैसे हर स्टेट का कुछ ना कुछ होता है ना जी। बाजरे की रोटी और साग, बहुत बढ़िया। जैसे पंजाब में क्या बोलते हैं, मक्के की रोटी और सरसों दी साग, ठीक ना। और बिहार में लिट्टी चोखा, और या गुजरात में तुम्हारा ढोकला, और क्या सकते लाइक दैट कंसेप्ट। तो चलो, तो खान पान का सिस्टम है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जैसे मैं हरियाणा में ही रहा हूँ, बल्लभगढ़ में एक बार 2 महीना। बल्लभगढ़ जानते होगे, है ना। तो वहीं पर कोई जगह है सोना गया था। लोगों ने बहुत, जैसे जो उनका होता, बढ़िया से खातिर वातिर किया था। मोटी मोटी रोटी खीर बना करके लाए थे, और वो पाहुन करके। उसके बाद वहाँ पे जो पर्दा सिस्टम है, पर्दा सिस्टम तुमने देखा होगा, अभी भी लोग घूंघट लगाते हैं। और ये हाथ में तुमने देखा होगा, ये सफ़ेद चूड़ी के जैसा, ये पर्दा सिस्टम तो समझ में आएगा। ये हाथ में क्यों लगा रखा है? कहीं सूरज की रोशनी को रोकने के लिए, या ट्रेडिशन है ये? हाथ में चूड़ी नहीं, चूड़ी नहीं यार, सफ़ेद देख तो हाथी गोल जैसे नहीं देखते पूरा राजस्थान में, हरियाणा में, या फिर नहीं ध्यान दिया है? हरियाणा में तो नहीं है, राजस्थान में दिखता है। कारण है, बता सकते हो कारण? नहीं बना, कोई बात, चलो कुछ नहीं। मुझे लगा कि सब एक जैसा ही ड्रेस पहनता है इसलिए होगा, चलो कुछ नहीं। अब यहाँ से एक सवाल उठता है, जैसे कि मान के चलो थोड़ा सा इधर आते हैं, उसको छोड़ दे रहे हैं। तुम पढ़ने यहाँ पे आए हो, ठीक। मकसद होगा, सपना कुछ तो होगा। क्या सपना देख रहे हो, क्या करना चाहते हो? 12वीं में ठीक है, जैसे मान लो रोड में तो रास्ता तो यहीं से जाता है 12वीं के बाद ही, तो हमको पहले सोचना नहीं पड़ेगा कि नहीं। जैसे हम छोटे से बच्चे से पूछते हैं क्या बनना चाहते हो, तो कोई डॉक्टर बोलता है, कोई इंजीनियर बोलता है, तो उसके दिमाग में तो निश्चित है वहाँ जाएगा। लेकिन हम जब पढ़ लिख करके तैयार हो जाते हैं 20 साल के बाद, हम सोच ही नहीं पाते हैं क्या करना है। इसी तरह 4 साल 5 साल बीत जाता है ना। जैसे कुछ बच्चों को तुम देखते हो कि पार्क में दौड़ रहा है, तो दौड़ इसलिए रहा है कि उसको दिल्ली पुलिस में जाना है, उसको CISF में जाना है, उसको इसमें जाना है, वैसा कुछ नहीं। जैसे तुम घूम रहे थे भी, उससे लोग घूम रहे थे, है ना। आज अंकल चप्पल कोई बात नहीं बेटा, मैं ऑब्जर्व कर रहा था इसलिए मैं बोल रहा। मास्टर हूँ, लाखों बच्चों को पढ़ाया हूँ, है ना। सब तरह के बच्चे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे भी हैं, छोटे वाले भी हैं, सब हैं। तो बच्चों सबको ज़्यादा लगाओ है, ठीक ना। तुम्हारे से हमारा कोई परिचय नहीं, फिर भी टोक दिया ना, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल उठते, पेरेंट्स क्या करते हैं तुम्हारे? पापा ये DTC बस में लग रहा है। किसमें? कंडक्टर में, ठीक, बहुत बढ़िया। तो हाँ, उसके मम्मा घर में खाना बनाती है, हाउस वाइफ, होम मेकर बोलो, हाउस वाइफ बदल गया, होम मेकर, घर बनाती है ना। अब यहाँ पे तुम्हें नहीं लगता ऐसा कि ऐसा हम कुछ करें कि उससे थोड़ा आगे बढ़ें? अच्छा, जब हम सोचेंगे ऊपर तभी ना होगा। जैसे मान लो हमको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, अगर नहीं चढ़ा तो कंचनजंगा में तो चढ़ जाएंगे, चढ़ाएंगे ना।
मान लो हमको आईएएस बनना, आईएएस नहीं बना तो और हरियाणा का जो तुम्हारे ये स्टेट सर्विस कमीशन होता है उससे तो निकल लेंगे नहीं, है ना। जब हम सोचेंगे नीचे तो फिर तो नीचे के बाद तो नीचे ही जाएगा। तो अपना सोच सपना बिल्कुल रखो, है ना। और उसके बाद मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो ये हो गया, ठीक ना। अच्छा, क्या सब्जेक्ट पढ़ता है तुम? आर्ट्स ले रखे आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट है? पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियोग्राफी। पॉलिटिकल साइंस, हाँ, ज्योग्राफी, जियोग्राफी और इंग्लिश। इंग्लिश तो कॉमन है, इंग्लिश कोर होगा, इंग्लिश, है ना। हाँ जी। हाँ, क्या इंग्लिश कोर, ठीक। उसके बाद हिंदी भी है। हाँ। 5 सब्जेक्ट होगा ना, 6 सब्जेक्ट लिया है। 5 ही है। कोई 6 लेता है, 6 इसलिए लेता है कि एक में फेल होगा तो पास हो जाएगा, है ना। अब 5 में अगर एक में फेल हुआ तो तुम कम पार्ट हो जाता है, ठीक ना। तो इसलिए कभी कभी लोग एडिशनल ले लेते हैं। जैसे मान लो इकोनॉमिक्स किसी ने लिया, किसी ने हिंदी लिया, किसी ने कुछ ऐसा ही है। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है? ज़्यादा अच्छा तो कोई तो ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसको, जैसे मान लो आगे कॉलेज में पढ़ोगे तो उसमें ऑनर्स पढ़ेगा, तो ऑनर्स पढ़ेगा कि नहीं, ये जनरल पास नहीं ऑनर्स। तो क्या सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल। क्योंकि ज्योग्राफी में मैप से अब दुनिया भर का आगे बढ़ जाता है, मैप हो जाता है ना, थोड़ा सा डाटा वगैरह हो जाता है ना। हिस्ट्री कैसा है? ठीक है। हिस्ट्री भी ठीक ही है। अच्छा, एक हम लोगों के टाइम में बोलते थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, रात को पढ़े दिन को सफ़ा। क्या सही है? हिस्ट्री और ज्योग्राफी है बेवफा, रात को पढ़े दिन को सफ़ा, ये सही है? नहीं ना, ये ऐसे लोग बना रखा है ना। ये अभी हो सकता है डेटा हमको याद भी नहीं रहता, इसलिए भी बोल सकता होगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसलिए बढ़ते हैं, जैसे तुम दिल्ली में आए एक सपना लेकर के, जहाँ से भी आए हो, तो कभी कभी सपना पूरा नहीं होता है। तो नहीं होता तो उस स्थिति में लोगों को हमने न्यूज़ में सुनते हैं कि वो सुसाइड कर लेता है। क्या ये सही है? सही तो नहीं है। क्या एक रास्ता बंद हो गया तो रास्ता दूसरा खुलता है कि नहीं खुलता है? तेरे रास्ते आगे जाने। अच्छा, इधर हमारे तरफ देखना यार। अब ये मैं कह रहा हूँ कि आदमी का जिसे मानो या नहीं मानो, डेस्टिनी पहले से तय है। अब हम ही को ले लो, मैं आर्मी में ज्वाइन करना, हाइट दिख रहा, ठीक है ना। आर्मी में ज्वाइन करना चाहता था, एनसीसी में भी था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमारा वेट 45 kg था, हमको 60 kg होना चाहिए था। बनना था मास्टर, बन गया मास्टर, है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बनना चाहते हो नहीं बनता, कुछ और बन जाता है। क्योंकि हर बात हमारे ऊपर नहीं होता। कोई लोग किस्मत वाला होता है कि जो सोचता है वहाँ पे पहुँच जाता है। क्या मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ? सही। पार्क में कितने दिन से आ रहे हो? आज आया अंकल, सेकंड सैटरडे की छुट्टी थी। पहले आता था कभी रेस मारने, 2-3 महीने पहले आते थे, कितने दिन पहले? लगभग 2-3 महीने पहले आता था। 2-3 महीने। हाँ, छुट्टी पड़ गई थी। अच्छा। अब स्कूल चालू हो गया, अच्छा। तो टाइम नहीं लगता आने का। अच्छा, 2-3 महीने पहले का पार्क और अभी के पार्क में कितने का फ़र्क दिखाई दे रहा है? फर्क तो है अंकल। पहले तो ऐसी उजड़ा ऐसा लगा था। अब सही हो रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा, देखो हमारा एक मुहिम ये भी है, कैमरा झूठ नहीं बोलता। जैसे मैं रोज़ वीडियो बना के सफाई भी करता हूँ। अभी कीचड़ है कहीं देखते हैं ऊपर में कर सकते हैं तो करते, रोज़ ही करता हूँ, देखो नहीं आना है 1 साल से। तो हमारा ये भी मुहिम है कि जैसे मान लो हिंदुस्तान तो सबका है ना जी, आप जहाँ रहते हो आसपास कूड़ा अगर दिखाई देता है उसको वीडियो बना के अपलोड करो, ये तो कर सकते हो ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अगर इस तरह करोगे तो हमको लगता है हर जगह साफ़ हो जाएगा। उत्तम नगर इज गंदा नगर, खराब नहीं बना, उत्तम नगर इज गंदा नगर। जिस गली में घुसो गंदगी है ना। क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा था क्या? नहीं ना। अच्छा, एक बार एक जनरल सवाल और भी मैं पूछता हूँ, 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो? ईमानदारी से बोलना कि सोचा ही नहीं। बढ़िया का क्या परिभाषा है तुम्हारा? साफ सुथरा हो। साफ सुथरा कैसा? समाज साफ सुथरा हो लेकिन आपस में लोग बात नहीं करें। जैसे दिल्ली में ऐसे ही है ना जी, जैसे बिल्डिंग में रहता 4 आदमी 4 पड़ोसी को नहीं जानता है ना। तो क्या ये ऐसा हिंदुस्तान है क्या? जब जानोगे नहीं, कोई तकलीफ होगी, कोई आएगा मदद करने के लिए? नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो बात करो, ठीक। और बात नहीं करते इसलिए घुटते रहते हो, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, सुसाइड करते हो। और मैंने उसके लिए एक टैग लाइन बनाया है, इसको सुन लो अच्छे से। रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सबको। तुम्हारे दिल में जो कष्ट है लोगों को बता दो, है ना। मस्तिष्क दबाव न रहे, हार्ट फेल ना हो। उससे क्या होगा? इसमें प्रेशर नहीं होगा, हार्ट फेल भी नहीं होगा। अब बोलूँ किसको बोलें? कोई नहीं मिलता पार्क में, तो पेड़ को पकड़ लो, हेलो माय डियर फ्रेंड, है ना, आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई हैव गॉट दिस प्रॉब्लम, रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। बात तो करो। कोई नहीं मिलता, अपने से करो। अपने से नहीं उठता है, अगर कोई मिल गया तो वेल एंड गुड, हेलो हाय तो कर सकते हो, राम कर सकते हो, है ना। इतना कर सकते हो, इससे अपने आप को बचा ले सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब जवान हो तुम, पार्क में देख रहे हो, तुम्हारे जवान के लिए पार्क में क्या चाहिए? जैसे बूढ़े लोगों के लिए या हमारे जैसे लोगों के लिए वहाँ तो जिम है, या तुम भी जिम यूज़ कर सकते हो। ऐसा क्या चाहिए जो तुमको उम्मीद है कि सरकार दे सकती है तुम्हें पार्क के लिए? एक सिस्टम, सुनो, एक सिस्टम, समय पे पार्क बंद हो, समय पर पार्क खुले, है ना। हाँ, समय पे पार्क बंद हो, समय पे पार्क खुले। उसके बाद जब पार्क में आदमी आता है तो उसके हाथ में खाने पीने का सामान है, वहीं रोक देना चाहिए।
क्योंकि सामान लेके आएगा तो कहीं खाएगा, गंदा करेगा, ठीक ना। अच्छा, हमारा एक सोच ये भी है, जैसे कि ये जो गड्ढा हो जाता है तो गड्ढा को और गड्ढा करो, है ना, सुनो हमारी, गड्ढा करो, पानी इसमें जमा करो, एक पॉन्ड टाइप का बनाओ। वैसे तुमने देखा होगा इंडिया गेट के सामने में मोटर बोट चलता है ना, तो मोटर बोट चला के पैसे कमा सकते हो, लोगों को रोज़गार मिल सकता है, एक वो है ना। उसका स्विमिंग पूल भी कर सकते हो, स्विमिंग करने का भी पैसा लेते हैं लोग, है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि जब आपके रिसोर्सेज होगा तो आदमी आपको ज़्यादा रखेंगे तो पार्क और भी सुंदर होगा, ठीक है ना। और इस रेडियस, ये जो तुम उत्तम नगर का रेडियस देख रहे हो बहुत बड़ा है, उसी रेडियस में एक तो पार्क है, 8 एकड़ में पार्क है ना। लेकिन 8 एकड़ का प्रयोग ठीक से नहीं हुआ है, ठीक है। क्या मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ? सही जा रहे हैं। उसके बाद जैसे ये सामने में देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये देख रहे हो खड़ा है, उस सब के सब टूटे हैं, बच्चे चढ़ते हैं, लेकिन क्या करेंगे, किसी दिन एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक ना। और ये जो जहाँ तहाँ तुम पानी जमा कर देख रहे हो, तो पानी में कभी ध्यान दिया है, लार्वा निकल रहा है। लार्वा मतलब मच्छर आएगा, अभी जैसे मथे मक्खी दे रहा है, मच्छर आएगा, काटेगा, डेंगू होगा, है ना। इसलिए तुम्हारे माध्यम से मैं DDA और क्या बोलते हो, BMC, जो भी हो, हाँ जो भी हो, इसको मतलब यहाँ पे इन्फेक्टेंट दो, कहने का मतलब कीड़ा मारने वाली, मच्छर मारने वाली की दवाई छीटो यहाँ पर, ठीक ना। अब हमने पार्क के लिए कुछ टैगलाइन बनाया, हमारे साथ दौरा भाई ख़त्म हो गया, कुछ बोलना चाहोगे? तुम्हारे जैसे युवा को क्या बोलना चाहोगे, जो जवान है लड़का, क्या बोलना चाहोगे? हिम्मत ना हार, हाँ हिम्मत ना हार फकीरा, चल चला चल, कोई है ना, यही ना, हिम्मत हार गए तो ख़त्म। और हार मन के क्या बोलता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कभी कभी हम भी होते हैं, अरे इतना साल भर हो गया, लोग कुछ बोलते हैं, अभी भी बोल रहा था ना कुछ, तो बोलने तो कुछ नहीं पड़ता। चलो बोलो, एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हो, कोई गलत तो नहीं है इसमें ना? बढ़िया। हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ये भी ठीक है। कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, ला सकता है पार्क में। संडे में तुम्हारा 2 मिनट, नहीं तू नहीं बोलो, संडे में अगर दो प्लास्टिक उठा लेते हो, 1,000 आदमी, फटाफट साफ हो जाएगा ना जी, है ना। उसके बाद है कुछ, ये सब व्यसनों का एक ही जड़, बोलो सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। जैसे मान लो आप कुत्ते लेके आते हो, जहाँ तक गंदा करते हो, कपड़ा अच्छा पहन रखो तो माथे से गंदे हो, अगर हमारी भाषा ठीक नहीं, हम भी गंदा है, ठीक ना। इसके बाद ये भी बोलो, कर जोड़ करता नमस्कार, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब होता है पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, कुत्ता ला के गंदा मत करो, ये अभी तो दारू पी के गंदा मत करो, मन मत बता, जितने भी नेगेटिव है सब, ठीक। अब एक लाइन ये भी बोल दो, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है, ठीक ना। अच्छा, तुम्हारे स्कूल में बोलता है हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब? नहीं बोलता, कभी नहीं कहता है। बोलते थे कभी सुना होगा, लेकिन कब तो कब का जवाब कोई नहीं देता। हाँ, तब छोटा था, ठीक है। और मैं ये भी लाइन कोट करता हूँ, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान हैं, फिर भी कहते हैं भारत महान है। मानो नहीं मानो, ये सच है, खोल के देख लो कितने लोग हैं उनको इसमें इंटरेस्ट है, कोई नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत, बोलो जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।